हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं 51 से लेकर के 100 के बीच के सारे डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस जीएस 1 पेपर के। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जीएस का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए पूरे इंडिया में टोटल जो हैं वो 13 साइट लिए गए, टोटल 13 साइट लिए गए ऑल इंडिया में। ठीक है, ऑल इंडिया में पूरे जो लिए गए हैं वो कितने लिए गए हैं, 13। और वो यूपी में जो आपके विरासत साइट ली गई हैं वो 2 ली गई हैं। तो 2 कौन कौन सी हैं, एक वाराणसी है, दूसरी मथुरा है। तो इसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52। 52 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। इसमें भी देखिए 2 कथन दिए हैं, ए और आर, उनको पढ़ के बताना है कि क्या सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एवं चेंज के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये भी सही है। तो आपका आंसर नंबर ए वाला है। इसका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रजनन के परिस्थिति 53 वाला देखते हैं। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन TFR क्या होगी। तो इसका आंसर आपका 2.1 है। अब 54th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 54th देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 54th क्या कहता है, ये देखिए। इसमें राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो आपके 12 होते हैं। 12 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 55 में, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आंसर नंबर आपका जो है ए वाला है। कैलोरी ग्रहण देखा जा रहा है और पारिवारिक उपभोग व्यय देखा जा रहा है, मतलब कितना कैलोरी इंटेक कर रहा है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके ऊपर हो रहा है। तो आंसर ए है इसका। फिर 56 वाला क्वेश्चन जो है आपका वो देख लेते हैं। 56 में क्या है, इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। संविधान के आधारभूत ढांचे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो किया गया था, तो वो उसके बारे उसको स्पष्ट किया गया था केशव नंद भारती वाद जो 1973 में हुआ था, उसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 57। देखिए इसमें लिखा गया है आयुष्मान भारत योजना। कौन सा, आयुष्मान भारत योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई। यह जो योजना है 5 लाख रुपए तक भुगतान मुक्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसमें जो रेशियो है केंद्र और राज्य का वो 60:40 है। ठीक है, ये भी सही। लेकिन देखिए हिल स्टेट्स जो हैं, ठीक है, पर्वतीय राज्य जो हैं, वहाँ का जो रेशियो है वो 90:10 का है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो
केवल एक आप लगा सकते हैं, अब या फिर दोनों भी लगा सकते हैं। तो इनमें से दोनों में डाउटफुल है। अब आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग ही आप इसको समझ पाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 58। देखिए, इसमें अनुच्छेद कई आर्टिकल्स दिए गए, उनके बारे में लिखा गया है और इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो आर्टिकल बाकी सारे करेक्ट हैं जो सुमेलित हैं, और बस यही आपका आंसर नंबर डी वाला जो है ये सुमेलित गलत है, रॉन्ग है। तो आपका आंसर इसका डी हो जाता है। 59 जो नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें देखते हैं पोषकीय स्टेट नेवल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका है, देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो आंसर सी सही है इसका, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, ये आंसर इसका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। देखिए, इसमें लिखा भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ए वाला है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र महान्यायवादी इस परिश्रमित प्राप्त करेगा जो संसद अवधि करेगा। ठीक है, द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव द रीनंबरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइंड, ये गलत है। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद हौसला की बात आती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। हौसला 2018, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्था के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, बिल्कुल सही है। इन दोनों का आंसर सही हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी 61 का है। 62 में देखिए, इसमें फिर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, आंसर नंबर 20 का है। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। देखिए, जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था ये 2024 से लेकर के 2025 का रखा था, जो कि अब देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना कार्यकाल में क्या होता है, हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन इसका जो लक्ष्य था 2024 से लेकर के 2025 तक था। तो आंसर नंबर 24 सही है, तो ये आंसर नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू द रिजॉल्व डेडलॉक ओवर। देखिए, ये सामान्य विधेयक के केस में होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या कहा गया, देखिए इस क्वेश्चन में है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया। तो ये 2010 में किया गया था। लॉकडाउन के दौरान भारत के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्न में से कानून, देखिए इसमें देखिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट नहीं था। ठीक है, ये एक पहला हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, और तीसरा आपको उसके बाद चौथा वाला सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 67। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है आंसर सही क्या है। देखिए, पहला वाला आंसर गलत है, क्योंकि ये 2030 नहीं 2019 से लेकर के
2025 का था। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 की अवधि से आरंभ किया गया। ये गलत है आपका, ये वाला सही है आंसर, इसीलिए आपका आंसर नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसका आंसर नंबर सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन जो है इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है आपको। तो देखिए 63वां वाला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, तो देखिए ये भी सही है, और दूसरा वाला भी ऑप्शन इसका जो दिया है वर्ष 2019 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल भी है आंसर, इसका आंसर अभी चेंज भी हो सकता है। फिर 70वां क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था भैया, कब किया गया था, ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। फिर इसके बाद केंद्रीय बजट जो अभी 2020-21 में आया था, उसमें क्या हुआ, उत्कृष्ट कारपोरेट बांड जो होते हैं में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई, जगह 9% से बढ़ा करके अब 15% कर दी गई है, तो 15% तक सही है। ठीक, 9 से लेकर 15% तक, तो 15 सही है इसमें। उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये आपका अपना शहर लखनऊ में है भाई साहब, तो लखनऊ में जानकीपुरम में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, लखनऊ जानकीपुरम, याद रखिए इसका आंसर लखनऊ जानकीपुरम है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 73वां क्वेश्चन है। इसमें 2 सूचियां दी हैं, उनको सुमेलित करना है, प्रारंभ वर्ष है और योजनाएं हैं। तो इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न में से किन कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो इस भैया नीति आयोग जो है उसके अंतर्गत आता है ये आंसर 74वां का। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है। तो 75वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में नहीं। देखिए इसमें मीथेन तो पाई जाती है, लेकिन ओजोन भी पाई जाती है, मीथेन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर ए है। निम्न में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका भाई साहब देखिए 18 से 40 वर्ष वर्ग के लोगों इसके पात्रता हैं, बिल्कुल सही है। इसका टर्नओवर जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, नेशनल पेंशन योजना के सदस्य इसके लिए पात्र हैं, ये गलत है। तो आंसर आपका यहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें जो पेंशन है वो 3,000 रुपये प्रति माह की है। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यही वाला करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट लगा दिया, 3rd वाला सी वाला आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77। तो 77 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निधि कार्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो दोनों ही सही हैं और इसका आंसर नंबर सी है। इसके बाद सामान्यतः का पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक इस वर्गीय का अंश नहीं है। तो भाई साहब देखिए एक चीज़ समझने वाली है, इसमें देखिए ऑपरेशनल इन्वायरमेंट छोड़ के बाकी सारे होते हैं, तो इसमें आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होगा। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक करेक्ट और रॉन्ग क्या है वो देखा जाए।
तो 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर अध्ययन केंद्रित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास के चतुर्दशी केंद्र हैं। ये भी आपका जो आंसर है सही है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए वाला आंसर सही है। अगला 40th नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए पारिस्थितिकी संक्रमण, ठीक है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किसने किया था? बेनेट ने किया था। किसने किया? बीनेट ने किया है। इसका आंसर नंबर बी सही है। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। तो इसको देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 82 नंबर क्या है इसमें देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। किसकी वजह से क्या होता है भाई? इसमें देखिए समुद्र जल तट का बढ़ना, ठीक है, राइजिंग इन सी लेवल, ये भी सही है। ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियां फैलती हैं, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 जिसमें है वो लगा दो टिक, टी वाला सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए भाई साहब। तो नाबार्ड जो आपकी है 1982 की है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लिंकेज 1992। उसके बाद आता है किसान क्रेडिट योजना 1998। ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपकी है 1975। अब मैच कर लीजिए इसको, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो भैया सही उत्तर देना है आपको। तो सही उत्तर इसका जो है बी वाला है। ठीक है, क्यों है कि रियो डी जेनेरियो समिट 1992 में हुआ था। ठीक है, ये आपका जो है पब्लिक ऑफ ब्रुटलैंड कमीशन जो था 1987 में आया। ठीक है, उसके बाद आपका इन्फोर्समेंट ये 1989 और फिर ये फोर्थ वाला आपका जो ऑप्शन है ये है 1972। तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर बी वाला है। बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौशल विकास के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखो कौशल मिशन जो था, जब भारत जो हमारे 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उसके नेक्स्ट टाइम पे जुलाई में 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये तो सही है आपका, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऐसा तो नहीं है। देखिए इसमें तो कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर गलत है, ये सही है। तो केवल एक सही है, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चंबल अभयारण्य जो है, देखिए ये सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, इसमें आते हैं, पर जो नहीं आता है वो आपका है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हरियाणा होगा। चलिए देखिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वत कहा गया है? देखिए इक्ष्वाकु जो थे, इक्ष्वाकु को श्री पुराण कहा गया। ठीक है, श्री पर्वती कहा गया है इक्ष्वाकु को। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था वो 2019 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 2019 में। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित थे?
एग्रोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन एज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। देखिए मार्ग निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में थे। निम्नलिखित समिति में से किसने मातृ पोषण तत्वों की आवश्यकता के कारण गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो भाई साहब इसका आंसर है अलग समिति जो थी, अलग कमेटी जो थी उसने किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए दो सूची दी गई है, 2 लिस्ट दी गई हैं, इसको सुमेलित करना है, तो इसका आंसर नंबर सी वाला है, मैच कर लीजिएगा। 3 4 1 2, पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का 1 और चौथे का 2। अगला क्वेश्चन है 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें सोशल इनइक्वलिटी को नहीं किया जाता, बाकी सारे एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, इन सबको किया जाता है HDI में इंक्लूड, बट सोशल इनइक्वलिटी को नहीं किया जाता। देखिए अब 93 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और सही गलत का बताना है। देखिए इसमें लिखा हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। बिल्कुल सही है। चोल शासन ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कृष्ट करने का चलन प्रारंभ किया। इसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण होते थे, तो वो भाई जो विक्ट्रीज होती थी उसके बारे में किया जाता था, तो ये दीवारों के ऊपर अभिलेख लिखा जाता, तो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। अब 94th नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ऑस्कर लेविस सही है, ऑस्कर लुइस जो है, ऑस्कर लुइस द्वारा ये किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमखेत केव and discovered prehistoric significance of its rock painting? तो भाई V.S. वांकर इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें महत्वपूर्ण नहीं है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है महत्वपूर्ण नहीं है भाई, राजनीति एवं विकास, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखिए 2 सूचियां दी हैं 97 में। देखिए एक में हड़प्पा पूरा स्थल है और दूसरी तरफ है संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य। तो इसका सही सुमेल आपका डी वाला है, इसका सही सुमेल आपका डी वाला है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के अच्छाई हैं, तो यूपी में जो हैं ये 12 हैं, ठीक है, यूपी में 12 स्मार्ट सिटी के बारे में बात। इसके बाद अगला 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट दोनों को पढ़िए, इसमें आंसर लगाना है। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेंगसोंग, अबूज ईद, अल-मसूदी तथा अल-बेरूनी ने किया। बिल्कुल सही है। संबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी सही है, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो 100वां क्वेश्चन जो है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर सही इसका आंसर है।
उम्मीद करता हूँ इन 50 क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।